हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 10th का द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 कराने वाले हैं। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्या है, देखिए उसके अंदर हमें द्विघात समीकरण दे रखी हैं और उनको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, यानी वहाँ से चरराशि का मान निकालना है। गुणनखंड किस तरीके से करते हैं ये थोड़ा सा मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, उन्हीं का आज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो 4.2 एक्सरसाइज है इसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। क्या करना है? मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। देखिए कैसे हम गुणनखंड करेंगे और उनके मूल ज्ञात करेंगे, ये समझिए आप। ये बहुत फैक्टर करना यहाँ पर हम सीख जाएंगे और ये आपको आने भी चाहिए क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज है इनका। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल निकालने हैं। क्या निकालना है? मूल। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल हमें यहाँ दे रखा है x की स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा सवाल हमें यहाँ दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ओके, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए हम किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड किस तरीके से करते हैं उसका आप बिल्कुल जड़ समझ लीजिए। कैसे हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है बस, उसके अलावा कोई कुछ खास ध्यान नहीं रखना। ठीक है, क्या? देखिए जब भी हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते हैं तो द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं। एक तो x स्क्वायर वाला पद होता है, एक x वाला और एक अचर पद होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो x का गुणांक है वो कितना है? 3 है। यहाँ जो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 1 है। और यहाँ जो अचर पद है वो कितना है? -10 है। तो हम क्या करते हैं, इस अचर पद का मल्टीप्लाई फैक्टर करने के लिए बात ध्यान रखना, वो बताने वाला हूँ, इसे समझिए आप। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे x स्क्वायर के गुणांक में, यानी -10 का गुणा करेंगे 1 में, तो -10 आएगा। अब इस -10 को हमें दो जगह ऐसा तोड़ना है कि अगर यहाँ अचर पद के आगे का साइन अगर प्लस का है तो प्लस करने पर x का गुणांक आना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो संख्या आए उसको दो जगह ऐसा तोड़ना है कि अगर यहाँ माइनस का निशान है तो उन दोनों दो जगह तोड़ना है इसको। तो इसको जब हम 2 नंबरों में तोड़ेंगे तो वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि माइनस करने पर 3 आना चाहिए। इस संख्या को जब 2 नंबरों में हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ऐसे वो 2 नंबर होने चाहिए कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर x का गुणांक 3 आना चाहिए, और अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर x का गुणांक, यानी यहाँ चिन्ह पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए x का गुणांक, और प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए x का गुणांक। ओके, और फिर उन्हीं दोनों का गुणा करें तो गुणा करके ये जो नंबर है ना यही आना चाहिए। गुणा करके तो जो आ रहा है वही आना चाहिए, लेकिन अगर प्लस है तो प्लस करने पर x का गुणांक और माइनस है तो माइनस करने पर x का गुणांक। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसका गुणा इसमें करेंगे -10 आ गया। अब 10 को दो जगह तोड़िए आप, और ऐसा तोड़िए कि यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर x का गुणांक 3 आ जाए। तो 10 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। दो जगह तोड़िए, तो क्या तोड़ें आप? तो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। यही तो आना चाहिए, घटाने पर 3 और गुणा करने पर 10। ठीक है, साइंस में मतलब नहीं है यहाँ पे भी। तो 5 दूनी 10 आना चाहिए, तो बस आ तो गया। तो फैक्टर क्या हो गए, यानी 3 को अब हम लिख सकते हैं क्या? 5 - 2, 5 - 2, क्योंकि ये 3 को, ये जो फैक्टर किया है हमने क्यों किया है, ये 3 को लिखने का तरीका ढूंढा है हमने। 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि गुणा करने पर 10 आ जाए।
तो वो तरीका है 3 को लिखने का 5 माइनस 2। समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से आपको करने हैं। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 10 के आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, बस यही दोनों हो गए। इन दोनों को मिला के 5 और 2 गुणा करेंगे 10 आ गया, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ गया। सही है? देखिए आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 3 को अब हम क्या लिखेंगे, अब हम 3 को लिखेंगे 5 माइनस 2, ठीक है, और x का x, और माइनस 10 का 10 बराबर 0 का 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इस माइनस का गुणा करेंगे 5 में तो माइनस 5, और इधर से होगा x का तो x, माइनस माइनस प्लस 2, इधर से x का x, और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए आप, तो यहाँ से कॉमन आएगा x, तो यहाँ एक x बचा और यहाँ माइनस 5 बचा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 पंजे 10। फैक्टर करने की खासियत ये है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आए चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आपके फैक्टर सही हैं, वरना गलत हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, यानी x माइनस 5, तो बचा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर, एक बार तो इसको 0 के बराबर ले लेंगे, भाई ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो एक बार तो हमने इसको ले लिया 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5। एक बार से ले लीजिए आप x प्लस 2 बराबर 0, तो x का क्या आ गया -2। तो ये जो x के मान आए हैं यही इस द्विघात समीकरण के क्या हैं, मूल हैं। ठीक है, अतः मूल x बराबर 5, -2। ठीक है, इस तरीके से आपको फैक्टर करने हैं। अब आप इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, यहाँ भी वही अचल पद का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो 6 दूनी 12। 12 के आप ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर क्या आना चाहिए, x का गुणांक। अब x का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो 6 दूनी 12, 12 को आपको ऐसे तोड़ना है दो जगह कि घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 12 ही आए। तो क्या होगा, तो देखिए 4 और 3, 4 तिया 12, 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, वही तो लाना है। ओके, या फिर आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए और आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इनको मिला के तुम्हें फैक्टर करने हैं, तो 2 दूनी 4 और ये 3, 4 और 3, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ रहा है। तो फैक्टर क्या होगा 4 माइनस 3। तो देखिए यहाँ 2x रहेगा, प्लस 1 को क्या लिखेंगे हम 4 माइनस 3, और x का x माइनस 6 का -6 बराबर 0। तो ये आपका 2x² प्लस x का गुणा करेंगे 4 में, 4x, x का 3 में, तो 3x माइनस 6 का 6 बराबर 0। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 का भाग यहाँ भी चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x आ जाएगा, तो 2 गया और 1 x गया, तो 1 x बचा। यहाँ 2 दूनी 4 और x चला ही गया। यहाँ से देखिए प्लस लाना है मुझे, तो यहाँ से क्या कॉमन लूँगा माइनस। देखिए आपको प्लस लाना है और दोनों जगह माइनस है, तो आप माइनस का कॉमन लीजिए, तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस। प्लस क्यों लाना है, क्योंकि इस ब्रैकेट में प्लस आ रहा है, दोनों ब्रैकेट सेम लाने हैं ना। तो यहाँ से -3 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, और प्लस 3 2 जा 6 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट सेम कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2, तो बचा क्या 2x, और यहाँ बचा 3 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 2 को लेंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। एक बार 2x माइनस 3 को लेंगे 0 के बराबर, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, तो मूल क्या आ गए, मूल हो गए आपके x बराबर -2 और 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिए गए द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करने हैं और उनकी हेल्प से उनके आपको मूल रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमें दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले वही काम करना है हमें जो हम करते आ रहे हैं, अचर पद का मल्टीप्लाई x² के गुणांक में। तो देखिए 5√2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, √2 में।
भाई अचर पद क्या है 5√2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है √2, इनका गुणा होगा तो 5 का तो 5, √2 का √2 में करेंगे तो 2 और 5 दूनी क्या आ गया 10, यानी इसका इसमें गुणा करके कितना आया 10 आया। क्योंकि 5 का 5 √2 क्या होता है 2 होता है और 5 2 जा 10। ओके, तो 10 आ गया इसका गुणा अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करके आया 10। अब 10 को आपको दो जगह तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि यहाँ प्लस आ रहा है देखो आपके, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए एक्स का गुणांक 7 आना चाहिए। 10 को दो जगह ऐसा तोड़िए कि उन्हें जोड़ें तो 7 आए और गुणा करें तो 10 आए। अब क्या है ऐसा, तो देखिए 5 और 2, 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है और 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है। तो फैक्टर क्या हो गए 5 + 2, तो √2x², 7 को लिखेंगे हम 5 + 2 और x का x, और यहाँ 5√2 = 0। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए। ये तो आपका √2x² है, x का गुणा होगा 5 में 5x और x का 2 में 2x, और ये 5√2 = 0। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा √2 बचा और यहाँ एक x बचा, क्योंकि एक x निकल गया ना, और यहाँ से एक x था वो भी निकल गया, तो क्या बचा सिर्फ 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमें √2x लाना है, तो देखिए एक बात कीजिए, एक 2 के अंदर जो कंप्लीट 2 होता है एक, इसके अंदर 2 √2 होते हैं, यानी इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 के अंदर भी तो 2 √2 होंगे, √2 × √2 होंगे या नहीं होंगे भाई। इस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो बस अब देखिए आप इस 2 को ना देखकर इसकी जगह इन दोनों को देखो, तो देखो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 कॉमन आ रहा है ना, √2 ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ पे देखो इस 2 को हमने दो जगह लिखा है, तो एक √2 निकल गया, तो एक √2 बचाना और ये x बचा, प्लस यहाँ से √2 निकल गया तो क्या बचा 5 बचा, और बराबर क्या हो गया 0। ओके, अब देखिए ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लीजिए, √2x + 5, तो बचा क्या x, और यहाँ क्या बचा आपका √2 = 0। एक बार ऐसे लेंगे √2x + 5 = 0, तो √2x बराबर हो जाएगा तो -5, तो x बराबर -5/√2। ठीक है, यहाँ ये x + √2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा तो -√2। तो मूल क्या आ गए, x बराबर मूल आ गए आपके -5/√2, -√2। ठीक है, इस तरीके से आपके ये मूल आ गए। ओके, इसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए 4 क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये हमको दे रखा है 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ देखिए ये जो है इस समीकरण को हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा 8, तो 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार 8 का 2 में 16 और x का स्क्वायर, 1 का भाग दोगे आप किसमें 8 में, तो 8 बार 8 का x में 8x माइनस नहीं प्लस 8 का 8 में भाग देंगे, 1 बार 1 का 1 में 1 बराबर 0, ये चला जाएगा आपका 0 में, तो 16x² माइनस के 8x + 1 = 0। अब ये सवाल आपका पीछे वाला बन गया ऐसा, बस इसकी फैक्टर कीजिए, 1 का गुणा करेंगे 16 में, तो 16 और 16 के ऐसे फैक्टर कीजिए, जोड़ने पे क्या चाहिए 8, जोड़ने पे 8, तो 2 × 8 = 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इनसे मिला के करना है आपको, जोड़ने पे 8 लाना है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 4 और 4 8। भाई इन दोनों का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और इन दोनों का 2 दूनी 4 और 4 4 जोड़ के 8 और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। भाई 16 को दो जगह ऐसे तो तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 गुणा करने पर 16, तो 4 और 4 होगा ना, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 4 4 गुणा करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16x² माइनस के 8 को लिखेंगे 4 + 4 x और +1 = 0, तो यहाँ पे 16x² अंदर गुणा करेंगे माइनस का 4 इधर से x, यहाँ -4 इधर से x +1 = 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 यहाँ है और x यहाँ है, x यहाँ है, 4 चौक 16 और 1 x चला गया, 1 x बचा,
यहाँ से 4x था वो भी बाहर गया, तो क्या बचा ओनली 1। यहाँ से देखिए माइनस आ रहा है, तो यहाँ माइनस लाना है तो माइनस का कॉमन लो। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 आएगा। क्या आएगा? -1। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। यानी जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, 4x - 1 तो बचा क्या 4x - 1 बराबर 0। तो एक बार आप इसे 0 के बराबर ले लीजिए, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x उधर जाएगा तो 1, तो x बराबर 1 और 4 को भेज दीजिए आप डिवाइड में। इसी प्रकार यहाँ से यही मान आएगा, तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। तो ये क्या आ गए? इनके मूल आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। देखिए 5 में आपको क्या करना है, 100x² - 20x + 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 100x² - 20x + 1। 100x² - 20x + 1 बराबर 0 हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 1 का गुणा करना है 100 में, तो कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 के ऐसे फैक्टर करोगे, जोड़ने पे 20 आए तो जोड़ने पे 20 आए, 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा करें? ठीक है, तो अब कीजिए, 2 से भाग देंगे 50 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, और 2 से तब जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 से भाग देंगे 5 × 25 और 5 × 5। देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ओके भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 10 20। यानी 100 को अगर हम 2 जगह तोड़ना है, ऐसे का जोड़ें तो 20 आए, तो 10 + 10 20, और गुणा करें तो 100 आए, तो 10 × 10 100। ओके, तो 100x² यहाँ लिखेंगे, 20 को क्या 10 + 10 x का x और +1 बराबर 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, 100x² तो है, अंदर गुणा करेंगे -10 इधर से x का, यहाँ -10 इधर से x का, और ये +1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लीजिए आप। ठीक है, 10 यहाँ है और 10 का भाग इसमें भी चला जाएगा, और x यहाँ है, x यहाँ है, तो 10x 10 100 और 1x गया, 1x बचा, और यहाँ से 10x गया तो क्या बचा 1। यहाँ से आप कुछ नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 10x - 1 बराबर 0। ब्रैकेट क्या हो गया? सेम हो गया, कॉमन ले लीजिए, तो 10x - 1 और बचा क्या 10x - 1 बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे, तो 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। इसी प्रकार 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इस तरीके से यहाँ से x के मान यानी आपके मूल आ गए। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल x बराबर 1/10, 1/10। ओके, इस तरीके से आप इनके फैक्टर कर सकते हैं और उनके मूल ज्ञात कर सकते हैं।